सांचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी जय जयकार। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमस्तुते। बात कर रहे हैं नवरात्रों की, और बात नवरात्रों की करेंगे तो कलश में रखे हुए जल का क्या करेंगे। क्या आप जानते हैं? क्या आप कलश के जल का आप क्या करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। लेकिन मैं आज बता रही हूँ उस कलश के जल के अद्भुत और चमत्कारी लाभ और उपाय और प्रयोग कि हमें क्या करना चाहिए उस कलश के जल का, जिससे हम अद्भुत प्रयोग कर सके। आज की वीडियो में कलश के जल को लेकर सारी जानकारी एक साथ। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। बोलो सांचे दरबार की जय। मैं बात कर रही हूँ नवरात्रि में अगर आपने कलश स्थापना की है तो आप उसका क्या करेंगे। कलश में जो जल होता है पूरे 9 दिन बाद 10वीं में पारण होगा। देखिए जो पारण होगा वो 10वीं में होगा, यानी कि 12 तारीख को होगा। प्रातः 10 बजे तक कभी भी पूजा करके आप पारण कर सकते हैं। पारण का टाइम बता देती हूँ। तो उस प्रातः काल से 10 बजे से पहले पहले आपको पारण करना होगा, यानी कि जो आपने माता रानी की चौकी लगाई है वो 12 तारीख को प्रातः काल में आपको हटानी होगी। उसकी सामग्री जो है 12 तारीख को उठानी होगी। उसका मैं अलग से वीडियो दूंगी कि आपको क्या करना है। अब कलश में रखे हुए जल का क्या करें। अगर आपने कलश स्थापना नहीं करी तो आप 3 दिन के लिए भी कर सकते हैं। अष्टमी नवमी, मतलब जिस दिन आपने कन्या पूजन शुरू किया है, अष्टमी और नवमी 2 दिन के लिए। अष्टमी का व्रत और नवमी का व्रत, आप 2 ही व्रत करते हैं तो 2 दिन के लिए भी कलश में जल भर के सामग्री जो मैंने पहले बताई थी वीडियो में सब डालकर आप कर सकते हैं। ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात, अब 12 तारीख को आपने कलश उठाया, नारियल तो आपने हो सकता है नवमी वाले दिन माता रानी के लिए आप नारियल खोल लेंगे। नारियल खोल लेंगे तो कलश खाली रह जाएगा। खाली क्यों रह जाएगा? उसके ऊपर कटोरी में चावल रख देते हैं हल्दी लगाकर। ठीक है, कटोरी में चावल रख देंगे हल्दी लगाकर। नारियल हटाने के बाद कलश खाली नहीं छोड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं कि अगले दिन 12 तारीख को हमें जब हम कलश उठा के मस्तक से लगाए, केवल जल के अद्भुत प्रयोग बता रही हूँ, बाकी चीजें मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगी। वो जल हमारे कितने काम आता है। उस जल को अगर हम मस्तक पर लगाते हैं तो हमारा क्रोध दूर होता है और भाग्य प्रबल होता है। ठीक है, फिर हम उसे अपने पूरे घर के अंदर छिड़कते हैं। जब हम पूरे घर के अंदर छिड़कते हैं तो उससे घर के अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है, प्रेत बाधा दूर होती है, किसी तरह का कोई किया कराया वो नहीं रहता। 9 दिन पूजा का ये चमत्कारी जल है, महामाई का चमत्कारी जल है। जिस जल के छिड़काव से तो हो ही नहीं सकता कि कोई कष्ट रह जाए। तीसरी बात, उस जल का आप अगर पान करते हैं यानी पीते हैं तो आपको उस जल के पीने से आपकी मन की शुद्धि होती है, बीमारियां दूर होती हैं। खास तौर से अगर गर्भवती स्त्रियां पीती हैं तो संतान बहुत अच्छी होती है और गर्भपात नहीं होता है। चौथी बात, अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको वो जल थोड़ा पिलाया जाए और उसके ऊपर छिड़का जाए तो उसके मन को बड़ी शांति मिलती है, बीमारी का दूर होने की संभावना जल्दी हो जाती है, दवाइयां नहीं लग रही हो तो लगनी प्रारंभ हो जाती हैं। अगर यही कलश का जल अगर बच्चों को पिलाया जाए तो मैं आपको क्या ही बोलूं। बच्चों को वो जल पिलाने से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्रता आएगी आपके बच्चे के मन में, आपका बच्चा को माता रानी सद्बुद्धि देंगी। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें सद्बुद्धि मिलेगी और पढ़ाई के लिए उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उनका गुस्सा दूर होगा, बड़ों का कहीं ना कहीं वो मान सम्मान करना प्रारंभ कर देंगे। ये है कलश के जल के 5 अद्भुत वो फायदे जो बिल्कुल अनसुने हैं, शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे। नहीं तो हम कलश उठाते हैं, थोड़ा थोड़ा पत्तों से सारे घर में छिड़कते हैं और उसके बाद फिर हम उसे जाकर किसी प्लांट में सिला देते हैं। लेकिन अगर कलश के जल के ये अद्भुत प्रयोग आपने जान लिए तो आप बचा हुआ जल प्लांट में कर सकते हो। तुलसी जी को छोड़ के किसी भी प्लांट में बचा हुआ कर सकते हो, लेकिन पहले इन प्रयोगों को कर लो। इन प्रयोग में जितना जल प्रयोग हो जाए वो ना थोड़ा थोड़ा भी अगर सब लोग पिएंगे, छिड़केंगे और बच्चों को भी पिलाएंगे आप उस जल को, तो बहुत थोड़ा सा बचेगा, वो प्लांट में दे दो। नहीं तो आप उसे संभाल के भी रख सकते हो मंदिर में, लेकिन उसके अंदर जो दिव्य सामग्री पड़ी है उसका क्या करोगे। और दिव्य सामग्री जब तक है, जब तक वो जल अद्भुत है, जब तक वो जल जो है आपको बोलूं तो मैं अभिमंत्रित है, जब तक वो जल चमत्कारी है। जब हम उसमें से वो जल समाप्त होगा और उसके बाद हम उसमें से सामान निकालेंगे तो उसके अंदर निकलेगी एक सुपारी, उसके अंदर से निकलेगा एक कमलगट्टा, उसके अंदर से एक सिक्का निकलेगा चांदी का या जो भी आपने लिया है वो सिक्का निकलेगा, उसके अंदर से निकलेगा एक लौंग का जोड़ा। ठीक है, ये तो 4 चीज उसके अंदर जरूर से जरूर निकलेंगी, और भी आपने कुछ डाला हो तो वो भी निकलेगा। इलायची भी हो सकती है कि आपने डाली हो तो वो भी होगा। बाकी हल्दी कुमकुम जो हम डालते हैं वो तो पानी में
घुल जाता है और उसमें से कोई भी चीज नुकसान नहीं देगी अगर आपने 1 चम्मच पिया भी, तो ये भी बात समझ लेना। ठीक है, फिर उन सारे सामान में से आपने कमलगट्टा और आपने सिक्का, कमलगट्टा और सिक्का वो तो आपने अपने पास संभाल के रखना। सुपारी भी ले लीजिएगा, उसे सुखाना पड़ेगा सुपारी को, पर इतना ध्यान रखिएगा कमलगट्टे का तो कोई पर तो पानी का असर होता नहीं है जल का। ठीक है, वो तो आप कपड़े से पोंछोगे तो साफ, सिक्का भी कपड़े से पोंछोगे तो साफ। लौंग का जोड़ा कपड़े से पोंछो और अपने किसी खाने के प्रयोग में ले लो, चाय में, दूध में वगैरह, भोजन में। ठीक है, इलायची को भी पोंछो, खाने के चीज में यूज कर लो। ठीक है, लेकिन हाँ, जो सुपारी आपने निकाली है उसको आपको फिर सुखाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो अद्भुत चीजें हैं इन्हें किसी भी कपड़े में बांधकर या तो घर के मंदिर में या अपने घर की रसोई में या अपने घर के धन क्षेत्र में रख दीजिएगा। इतना कार्य आपको करना है। कलश की सारी चीजें बता रही है तो बता दूं, कलश के नीचे रखे हुए चावल का क्या करना है। जो आपने अष्टदल कमल बनाया, चावल से बनाया, गेहूं से बनाया, हल्दी लगा के बनाया ही होगा ना, तो उनको आप पक्षियों को डाल दीजिए। ठीक है, मैंने पूरी कलश की चीजें बताई हैं ऊपर से नीचे तक। हाँ, अगर आपने कलश पे से नारियल हटा लिया और कलश के ऊपर चावल रखे आपने कटोरी में, ठीक है, उनका क्या करें, उन्हें थोड़ा सा उन चावल को अपने घर के चावल में मिलाइए। जो आपके कंटेनर है जिसमें आप चावल स्टोर करके रखते हो उसमें मिला दीजिए। थोड़े से पक्षियों को डाल सकते हैं, लेकिन पक्षियों को हम अष्टदल कमल जो बना है उसका अनाज डाल रहे हैं तो वो सारे आप घर में भी प्रयोग कर सकते हो, डब्बे में रख लीजिए। तो मैंने आज आपको सारी चीजें बता दी, कलश के ऊपर से लेकर नीचे तक से, अंदर से लेकर और जल के अद्भुत प्रयोग। आशा करती हूँ ये वीडियो उपयोगी भी साबित होगी और आप इसी विधि से करेंगे, आपके मन को शांति मिलेगी, आपके मन को तसल्ली मिलेगी। आपको लगेगा कि जैसे इस बार मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत कुछ अद्भुत किया है और इसका प्रभाव मुझे जरूर मिलेगा और माता रानी इसे स्वीकार करेंगी। और माता रानी के इस प्रसाद को जो हमने ग्रहण किया है, जो हमने पान किया है जिस माता रानी के अद्भुत जल का, ये हमें निश्चित सुयोग्य वो देगा परिणाम। आप आजमा कर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाइए। माता रानी आपकी मदद करे।